ही गाइस फाइनली हम ताजमहल आ गए हैं और हमें 2 से 3 घंटे हमें ताजमहल पहुँचे हुए हो गए हैं और बाकी चीज़ें ना आज इम्तियाज़ बोलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आज। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेफ़ होंगे। मैं भी बिल्कुल सेफ़ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं आगरा टू विज़िट ताजमहल और थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग निकलने में, क्योंकि बारिश वो पूरी रात बारिश होती रही दिल्ली में और सुबह भी बारिश हो रही थी। तो क्योंकि बच्चों का साथ है, हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाए, थोड़ी सी रुक जाए, तब हम निकलेंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और हम यहाँ पर निकले हैं तकरीबन 7 से साढ़े 7 के, हाँ, साढ़े 7 8 बजे के आसपास हम घर से निकल गए थे। तो चलिए, लेट्स गो। हमने सोचा ना कि पहले हम फ्यूल ले लेते हैं, ऐसा ना हो कि आगे फ्यूल की दिक्कत हो जाए। और बस हमने फ्यूल लिया और फिर रास्ते में ही हमने है ना चाय, जो कि हम घर से बना कर लेके आए थे, वो चाय हमने एंजॉय की। और बहुत, ऐसे तो घर के अंदर बैठ के हम चाय पीते ही हैं, बट बाहर है ना बिल्कुल चिल मिलाती, एकदम बोन चिलिंग सर्दी में है ना चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम जा रहे थे मैं और माज वॉशरूम, तो फिर मुझे अचानक से याद आया, यार मैंने स्कार्फ़ तो लिया ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इम्तियाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं अपना स्टॉल लेने के लिए अभी आई हूँ। बस रास्ते में इसी तरीके से चिल करते हुए हम लोग आराम से सोते जागते एंजॉय करते हुए हम लोग आगरा पहुँचे हैं। और हम लोग को, मुझे लगता है 3 से 4 घंटे हम लोग को दिल्ली से आगरा पहुँचने में लग गए। अच्छा, इम्तियाज़ यहाँ पर है ना सबको चाय सर्व कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं अपनी चाय। सर्दी में है ना बस चाय का ही एक सहारा होता है। चाय है ना हम लोग इसलिए घर से बना के लेके गए थे, क्योंकि रास्ते में मिले ना मिले, चाय अच्छी हो या नहीं हो, तो बस चाय से तो खैर कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी ना रास्ते में, और ठंड के साथ साथ है ना ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ज़्यादा एकदम बोन चिलिंग सर्दी जिसको बोलते हैं ना, वैसा सा था। चलिए, जैसे तैसे एंजॉय करते हुए सोते जागते उठते बैठते बाहर निकल के गाड़ी से जैसे भी मर्ज़ी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। और ठीक ठाक सा होटल है ये पहले ही मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जाकर क्या सर्च करेंगे। वो लोग अभी कुछ दिन पहले ही आगरा आकर गए हैं, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि ये होटल ठीक ठाक है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो बस आ गए हैं, ये हमारा रूम है। ना ना ना, ये रूम नहीं है हमारा, 201 ये हमारा रूम है। यस, तो ये रूम है हमारा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक रूम है। अच्छा, बच्चों को मैंने आते ही ना हाथ पैर मुंह धुला के है ना उनको लिटा दिया था कि थोड़ा सा है ना बैठे बैठे आए हैं बच्चे, थक जाते हैं हाथ पैर कमर, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इम्तियाज़ को खाना निकाल के दे दिया है, जो लंच हम प्रिपेयर करके लेके आए थे घर से ही। तो क्योंकि होटल का है ना, जिस होटल में स्टे करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर हम वहाँ पे खाना खाते नहीं हैं, हम रेस्टोरेंट में जाके ही खाना खाते हैं। तो अगर वैसा नहीं होता है तो हम घर से ही अपना खाना लेकर कर जाते हैं। एटलीस्ट एक टाइम तो घर का खाना मिले बाहर जाके ना। तो बस यहाँ पर मास खाना खा रहा है, इसके बाद मैं नहा धोकर मैं खाना खाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का रूम है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, ये है, ये डब्बे में ना, ये इसमें जो है हरड़, और ये, हाँ, ये हरड़ है, बहुत चटपटी सी। ये है इमली और ये भी कुछ हींग की गोलियां टाइप है, और ये भी कुछ पुदीना की गोलियां टाइप है। यस, तो ये सारे इंतज़ाम करके मैं चलती हूँ। तो ये है ताजमहल जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं।
और ताजमहल मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। तो बच्चों ने, माज छोटा सा था जब हम इसको लेकर आए थे यहाँ पर, तो एली ने ताजमहल नहीं देखा है। एली इसको है ना एक्चुअली हवा महल ही बोल रही है, और जब से आई है ना इसका हवा महल ही बोल रही है, क्योंकि इससे पहले वो जयपुर गई थी हवा महल, तो ताजमहल हवा महल उसको एक जैसा ही दोनों नाम लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ताजमहल। और ताजमहल की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो पता है मुझे क्या लगी है? यस, ये यमुना, ये रिवर। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ना ये रिवर, इसका व्यू बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्लस बच्चे और इम्तियाज़ आगे निकल चुके हैं, पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। मैं बस अपने से मतलब रख रही हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ इधर उधर की चीज़ें जो अच्छी लग रही है। अच्छा, ताजमहल के बारे में मैं क्या बताऊं, या फिर मैं उस किंग के बारे में क्या बताऊं जिसने बनवाया। मुझे इतना टर्मिनोलॉजी पता है नहीं ताजमहल के बारे में, और इतना ही पता जितना कॉमनली लोगों को पता है, बेसिक जितनी भी ये नॉलेज है। तो ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ताजमहल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ आए हैं, घूमेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हमने कुछ क्लिक कराए हैं, कुछ 25 और 230 पिक्चर्स। फ़ोटोग्राफ़र जो होते हैं ना यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो उनसे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए हैं। और खुद तो ऐसी सेल्फ़ी क्लिक कर लेते हैं, बट सोचा ये उनसे भी क्लिक करा लेते हैं। और एली को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एली, उसको इतना बड़ा स्पेस वाइट पूरा वाइट दिख रहा है, तो एली को लग रहा है कि यहाँ पर है ना, मम्मा यहाँ पर झूले क्यों नहीं है, पापा यहाँ पर झूले क्यों नहीं है। तो वो इतनी परेशान हो रही है कि जो भी जगह बहुत अच्छी सी है ना, तो वहाँ पर झूले तो होने ही चाहिए। सोचिए ताजमहल के अंदर अगर झूले होने लगे तो क्या ही बात है। जो यहाँ के लोकल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, तो बस उनको बाहर की साइड ही एंट्री है, अंदर ताजमहल के अंदर एंट्री है नहीं। और जहाँ मेन मकबरा है ना, जहाँ पर कब्रें हैं शाहजहाँ और मुमताज़ महल की, तो वहाँ पर भी है ना फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी या फिर कैमरा अलाउड नहीं है। और पता है मैंने वहाँ भी कैमरा यूज़ किया, तो मैंने सोचा, इम्तियाज़ ने मुझे मना किया कि देखो यूज़ नहीं करो कैमरा, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने कहा तो लिखा हुआ है तो उससे क्या होता है, जब तक कि कोई मुझे मना नहीं करेगा, जब तक कि कोई मुझे टोकेगा नहीं, तब तक तो मैं यूज़ करती रहूँगी। तो फाइनली जब तक मुझे टोका नहीं गया, मैंने कैमरा नहीं रखा। ये जो बिल्कुल ठीक सामने दिख रहा है ना, जो आर्टिफिशियल कब्रें दिख रही हैं, ठीक इसके नीचे है ना शाहजहाँ और मुमताज़ की, ऐसा बताया जाता है। फैक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, इसके ठीक नीचे उनकी असली कब्रें हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ पर है ना एली अपने पापा की गोदी में चढ़ गई है, क्योंकि अब उसको थकान हो गई है। बड़ा अच्छा लगता है ताजमहल ना, वाइट पूरा, एक नीचे की तरफ ग्रीन और ऊपर की साइड पूरा वाइट। और ताजमहल है ना, उसकी जितनी भी डायरेक्शंस है ना, जितनी भी साइड हैं, वो सब एक जैसी हैं। मतलब आप कहीं से भी देखेंगे ना, किसी भी साइड से ताजमहल को देखेंगे तो वो एक जैसा ही लगेगा। जैसे फ्रंट पे है वैसा वो बैक साइड से है, जैसे राइट साइड पे है जैसे वो लेफ़्ट साइड पे है। और उसकी जो ये नक्काशी की गई है, खैर मैं इन सब बारे में क्या बात करूँ, अच्छा है, गुड है। गाइस फाइनली हम ताजमहल आ गए हैं, और हमें 2 से 3 घंटे हमें ताजमहल पहुँचे हुए हो गए हैं, और बाकी चीज़ें ना आज इम्तियाज़ बोलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज रोज़ी ने काफ़ी मुझसे कहा कि भैया आज आपको बोलना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर आए हैं।
एक्चुअली ये खूबसूरत मेरी नज़र में इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है और मौत को जीत जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ताजमहल मुझे इसलिए खूबसूरत लगता है, इसलिए नहीं कि इसे बनाया है और बहुत मेहनत और मुशक्क़त लगी है इसके ऊपर। खूबसूरती इसके अंदर के सोच की है कि लोग मरने के बाद मिट जाते हैं, यहाँ मरने के बाद ज़िंदगी मिली है, ये खूबसूरती है। इसलिए मुझे ताजमहल बहुत पसंद है। अगर मेरी सोच आपको पसंद आई है तो वो होती है जब उनकी मग़फ़िरत हो गई हो, अल्लाह ताला ने उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हो और वो जब अभी जिस दुनिया में है ना वहाँ ठीक हो। मैं ताजमहल को देखकर दूसरी ये बात सोचता हूँ कि उस वक्त के कारीगर, उस वक्त के मज़दूर और कितनी शिद्दत रही होगी काम को लेकर, कितनी खूबसूरती से उन्होंने काम किया है। हर बारीकी को देखना और हर चीज़ को समझना, कोई मशीनरी नहीं थी, उसके बावजूद भी इतना खूबसूरत बनाना और सिर्फ ख्वाब में देख लेना एक बादशाह का कि एक ऐसे मकबरे या एक ऐसी महल या एक ऐसी जगह की तामीर की जाए जो दुनिया में अनोखा, और उस ख्वाब को फिर मुकम्मल करना और उसे हूबहू उतार देना, ये अपने आप में कमाल रहा होगा। आप सोच कर देखें। कमाल एक्चुअली वो है ना मेरी नज़र में, जहाँ पर वो लोग अभी हैं उनकी अल्लाह ताला ने बख्शिश कर दी हो, मग़फ़िरत कर दी हो, और असल कामयाबी जो है ना वो आखिरत की रोज़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही कह रही हैं रोज़ी आप, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि वो चूँकि वो दुनिया है जहाँ हमें पता नहीं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वो तो उनके अमाल उनके साथ हैं, हमें नहीं पता कि अल्लाह ने किसकी बख्शिश कर दी है, किसकी और एक्चुअली हमें किसी के बारे में भी नहीं लेकिन पता। जब भी आप देख, हाँ किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन जब भी अल्लाह हम ताला देखते सबकी हैं बख्शिश तो करे, सबकी हमें- मग़फ़िरत करे। हाँ। और मेन दुनिया तो वही है जहाँ हम सबको जाना है। और यकीन जानिए, आप कभी भी ताजमहल आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आकर एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक शायद इसके पीछे अच्छा, की जो बच्चों ने हमें स्टोरी बहुत रही है, ज़्यादा वो अच्छा खासा खूबसूरत दुखी है। करके हाँ, रखा फिर है, बात मैं करते हैं, दिखाती ठीक हूँ। है। ओके। क्या नहीं आता आपको? क्या नहीं आता एली? ऊपर चढ़ना नहीं आता एली को। अच्छा आ जाओ, पापा चढ़ा देंगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ मार, आ जाओ बेटा, आ जाओ, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से निकल के चलते हैं अपना लंच करने के लिए। ओके, तो हमारा लंच यहाँ पर रेडी है और काफ़ी वेट करने के बाद है ना, काफ़ी ऑर्डर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था तब, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा लंच आ गया है और हम यहाँ पर अभी लंच कर रहे हैं और बस हम निकलने लगे हैं अभी आगरा से। अच्छा, ये जो बहुत प्यारी सी बर्ड दिख रही है ना, काफ़ी सारी एक्चुअली ये हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगी। जैसे रास्ते में बेच नहीं रहे होते हैं ना ट्रैफिक पे, या फिर जब गाड़ियाँ रुकी होती हैं, तो ये मिल रहा था, मैंने बहुत सारे घोंसले ले लिए और जैसे ही लिए ना, टोल पे है, हमें असली की बहुत सारी प्यारी प्यारी बर्ड हमें नज़र आ गई। देखिए, कुछ ऊपर बैठी हुई हैं, कुछ नीचे बैठी हुई हैं। अच्छा, इनको डर भी नहीं लग रहा था, रोड पे गाड़ियाँ हैं फिर भी इतनी सारी बैठी हुई थी, कितनी प्यारी लग रही है। पहुँचे हैं अभी 7 बजे के अराउंड हम घर पहुँचे हैं एंड बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, बस ये आ गई मायू बेबी। कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा मायू कहाँ है? परेशान हो रहा था, मम्मा को याद कर रहा था। मायू, मायू ने बहुत मिस किया, मायू ने मिस किया, मायू ने मिस किया। इतना पसंद करती है, सबको पसंद करती है, ये सबको प्यार करती है मेरी मायू। माटू, तुम मुझे 2 दिन में इतनी वीक क्यों? यहीं पर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग बहुत सारा देखिए, भले ही भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं क्योंकि अभी मेरे स्टार्ट किया है मैंने यूट्यूब चैनल, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए। तो खैर अभी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो मैं यहीं पर इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।